नहीं दिखाई पड़ा जो उसने गुप्त निर्माण किया। हम भी उनमें से ही हैं, कोई अलग बिल्कुल भी नहीं। फिर अहंकार की जगह समझ क्यों नहीं? हम समस्त सृष्टि एक परिवार के सदस्य हैं। 20 लाख निर्मल लोगों को अपने हित साधने के लिए मूर्ख बनाने के अहंकार में हो तो याद रखे, एक क्षण में खरगोश जीव पैदा और मरते हैं। अब वो मेरी बात को ही दहाड़ समझकर छुपना शुरू हो जाते हैं। तर्क से कोई भी बात स्पष्ट नहीं, गुरु के ढोंगों को ही गंभीर दृढ़ता से लिया तो ही मृत्यु से सामना हुआ, पहचान बनी, दोस्ती हो। मेरा गुरु आज भी 75 वर्ष के बाद भी किसी परम पुरुष कबीर की महिमा वर्णित कर रहा है, जबकि खुद को समझने वाले ने खुद के अनंत सूक्ष्म गहराई ठहराव स्थायी परिचय से परिचित होता है। अगर मेरे गुरु जैसे ही सब गुरु होते हैं तो कृपा बच के रहे। मैं तो बच गया कि मैं निर्मल होने के साथ समझने की क्षमता के साथ था। कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा गुरु दौलत, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, वेग के नशे का आदी था। ये बिल्कुल सत्य है कि तू ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर निर्मल होकर, खुद से निष्पक्ष होकर, खुद को समझकर, खुद के स्थायी परिचय से परिचित होता है, एक पल में ही एहसास होगा कि सारी कायनात सिर्फ आपका ही प्रतिबिंब है। ये खुद को समझने की प्रक्रिया है, ढूंढने की बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि किसी को अभी तक मिला ही नहीं। कुछ ढूंढने वाले गुरु हो ही नहीं सकते। सिर्फ प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, औरत, वेग के भूखे भिखारी ही हैं, विवेकी नहीं, शब्द प्रमाण वाले ढोंगी ही। जब आज तक मिला ही नहीं युगों से, तो फिर ढूंढने की नहीं, समझने की जरूरत है। मैंने भी तो समझा ही है, कुछ शेष रहा ही नहीं समझने को। कुदरत अनंत ब्रह्मांडों के साथ विशाल भौतिक सृष्टि है, अनंत सूक्ष्म गहराई ठहराव स्थायी अक्ष परिचय के साथ। यहाँ उस अक्ष के प्रतिबिंब भी नहीं है, सिर्फ एक वो ही अक्ष हो। आप भी उसके अलावा जो भी प्रतीत कर रहे हो वो उस अक्ष की ही प्रतिबिंबता है। जरा निर्मल होकर तो समझ देख। गुरु नानक जी ने भी कुदरत को ही श्रेय दिया है। आप में वो क्या अलग है या क्या है जिसके अहम अहंकार में निर्मल को मूर्ख समझकर इस्तेमाल करते हो अपने हित साधने के लिए? कुदरत के आगे आज तक कोई भी टिक ही नहीं पाया। रावण जैसे जिन्होंने काल को जीत लिया था, आप तो खुद को ही नहीं समझ पाए, शेष सब बहुत दूर है। जो ये सब हो रहा है, सांस तक भी हो रहा है, यही तो है प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ तंत्र निजाम है। 2 पल के जीवन में समस्त सृष्टि का निर्माता क्यों बन बैठा है? इतना अधिक अहंकार ठीक नहीं, एक दिन एक पल में मिट्टी ही सेज होगी। मेरा गुरु हमेशा कहता है कि क्या है प्रकृति? सुनो जी, एक या अधिक अस्थायी तत्वों ऐसे श्रेष्ठ तंत्र निजाम से निर्मित कर चलायमान करना। आपके सांस, प्रक्रिया, बुद्धि जिसके अहम अहंकार में हो, उसकी पक्षता के पीछे भी प्रकृति का तंत्र निजाम है। ऐसे शख्स पे कोटि बारी इतना महान होते हुए भी सरल, सहज, निर्मल रहता है। दूसरी तरफ गुरु भूखे नगे लोगों को वो ही सब चाहिए जो निर्मल का उत्तरण है। निर्मल सा दाता कोई हो ही नहीं सकता सारी कायनात में, जो देकर भी देने की ही उम्मीद में रहता है और खुद को दाता होने के शब्द से भी वंचित रहना पसंद करता है, तो वो आपसे घटिया है। तो उनसे डर किस बात का? वो भिखारी हैं, आप दाता हो। उनकी प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, वेग आपके कारण से ही है, जिनसे दीक्षाली है। डर, भय, खौफ क्यों उनसे? आप निर्मल लोगों से अलग क्या है? छल, कपट, ढोंग तो बुरी चीज है उनमें। अगर महसूस कर रहे हो, मंद बुद्धि हो, क्या विवेकी न हो? जरूरत आपको है गुरु का धंधा तो अंधविश्वासी ही बनाने से चलता है। शब्द प्रमाण जैसी कुरीति, कुप्रथा फैलाने से प्रत्यक्ष मांगो। इतने लंबे समय से समय के साथ दशवंश की किस्तें तो प्रत्यक्ष दे रहे हो, बदले में देने वाला असबाशन मौत के बाद का ही क्यों? जीवित क्यों नहीं? सिर्फ अपना खुद का हित साधने के लिए, लाखों इच्छा पूरी करने को, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, वेग के लिए जो पीढ़ी दर पीढ़ी सेव की आदत से मजबूर है। मौत तो खुद में ही सत्य है, मौत या उसके बाद का फिक्र नहीं। फिक्र तो जीवित मस्त जीने का है, जो गुरु ने भ्रम डाला हुआ है निर्मल लोगों की विचारधारा में। 2 पल के जीवन में छल, कपट, ढोंग मुझे तो सही नहीं लगता, पर अगवा लोग ही ऐसा करे तो उससे भी बुरा लगता है। निर्मल रहो। जो सरल, सहज, निर्मल नहीं, वो सिर्फ छल, कपट, ढोंग, पखंड, धोखे की वृत्ति का होगा, बुद्धि की भांति जटिल होगा। जिनसे दीक्षा ले मुक्तिदाता समझ रहे हैं, वो इतना कुछ अगर कर पाते तो स्वयं के स्वस्थ या किसी अनुराग के लिए कुछ करते। मौत तो खुद में ही सर्वश्रेष्ठ सत्य है, उसके लिए अगर खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरे किसी की भी औकात ही नहीं कि हस्तक्षेप कर पाए। जिन्हें आप पूछते हैं उनको हम बहुत खूब समझकर ही खुद को समझा है, तो ही कुछ शेष ही नहीं रहा सारी कायनात में समझने को। जिन्हें आप पूछते हैं उनको
हम बहुत खूब समझकर ही खुद को समझा है तो ही कुछ शेष ही नहीं रहा सारी कायनात में समझने को। जिनकी हसरत दिल में पालकर उम्मीद मुक्ति की लगा बैठे हो उनके संग बहुत देर रहे हैं समझने को इतना अब वो नहीं खुद को जानते जितना हम रूबरू हैं। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य भला चाहते हो तो ढोंगी गुरु की मान्यता को उनकी स्मृति कोश न बिठाए। अगर ऐसा करते हो तो वो वैज्ञानिक दार्शनिक कभी बन ही नहीं सकते क्योंकि तर्क तथ्य से वंचित रह सकते हैं। चक्रव्यूह षड्यंत्रकारी गुरु या बीवी से तुरंत पीछा छुड़ाए नहीं तो संपूर्ण जीवन घुट घुट मरना पड़ेगा। स्वार्थी गुरु से विवेकी दुश्मन भला स्थिति परिस्थिति को समझता है। धर्म मजहब संगठन सिर्फ एक ही समुदाय को प्रेरित करते हैं जबकि सारी सृष्टि एक परिवार है। बाबे गुरु की दान भीख को खाकर बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है जिससे कट्टरता की दीक्षा देते हैं। शिक्षा कभी नहीं जो तर्क तथ्य समझ के साथ, क्योंकि वो अपने विद्यार्थी को अपने से भी उच्च स्तर पर देखना चाहता है। सारी दुनिया में धार्मिक अध्यात्मक गुरु से अध्यापक करोड़ों गुना ऊंचा पूजनीय योग्य है। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य भला चाहते हो तो ढोंगी गुरु की मान्यता को उनकी स्मृति कोश न बिठाए। मृत्यु तो खुद में ही सबसे बड़ा सत्य है जिसमें किसी की औकात ही नहीं कि हस्तक्षेप कर पाए। खुद को स्वस्थ को संवार नहीं सकते दूसरों को मुक्ति क्या देंगे। कोई गुरु साथ पैदा हुआ था न ही कोई ढोंगी गुरु साथ गया है। 2 पल का जीवन सिर्फ मस्त रहने के लिए ही था। बाबे गुरु की दान भीख को खाकर बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है जिससे कट्टरता की दीक्षा देते हैं। शिक्षा कभी नहीं जो तर्क तथ्य समझ के साथ, धर्म मजहब संगठन सिर्फ एक ही समुदाय को प्रेरित करते हैं जबकि सारी सृष्टि एक परिवार है। खुद में चिंतन करो इतने लंबे समय में आपको क्या मिला। अगर आपको कुछ नहीं मिला तो उस नन्ही सी जान को क्या मिल जाएगा। विवेकी बनो अंधविश्वासी नहीं। दूसरा आपको बिल्कुल भी नहीं जानता, इतना ही जानता है जितना आपने बता रखा है। वो खुद को नहीं समझा, उसका सिर्फ एक धंधा है आपकी तरह। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो आप मानसिक रोगी हो चुके हैं और उस रोग के चलते प्रत्येक अपने करीबी को उस गुरु के सानिध्य में लेने की अभिलाषा पनपती है। तो अपने घर में नन्ही सी जान को भी पैदा होते ही उस गुरु के चरणों में उत्साहित से उसका भविष्य अंधकार में धकेलने जा रहे हो जो खुद गुरु से अधिक ऊंची है। वो कैसा गुरु है जो तर्क से परहेज कर शब्द प्रमाण को ही स्थापित कर निर्मल को मंद बुद्धि बनाने में ही दिलचस्पी भी रखता है। अगर आप भी किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में हैं जो शब्द प्रमाण पर ही जोर देता है तो शायद अपनी आने वाली पीढ़ी को खड़े में धकेल रहे हैं। कई पीढ़ियों में कोई दार्शनिक वैज्ञानिक ही नहीं बन सकता क्योंकि तथ्य तर्क वृत्ति से वंचित हो जाता है। बहरूपियों ढोंगी पखंडियों से सचेत रहो नहीं तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नष्ट कर देंगे। जीवन में हमदर्द बनकर घुसते हैं। मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, इश्क के ही नशे में थे, आपने कोठे से ही फेंक दिया सब कुछ लूट कर। 35 वर्ष के बाद जब होश आया तो खुद को बिल्कुल तन्हा पाया। यहाँ अनंत सूक्ष्म गहराई ठहराव स्थायी अक्ष परिचय प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं था और कुछ होने का तात्पर्य ही नहीं। दोबारा कंजरी के कोठे का रास्ता ही भूल गया। बड़ी चर्चा थी जिनकी कोठे पर भी लिखा था, जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं। इश्क के शौक में सिरकट अपने ही पैरों तले रोंद आगे बढ़े तो कंजरों का तो धंधा होता है प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के लिए। हम शहंशाह थे शौक इश्क रखने वाले तवाइफ मुजरे वाली बस्ती में दाखिल हुए। आज तक जितनी भी अतीत की विभूतियों के धार्मिक ग्रंथ पोथी पुस्तकों में वर्णित उल्लेख है उससे भी अधिक लिख दिया है जो सिर्फ मेरी प्रत्यक्ष अनुभूति अनुभव ही है, जिसमें किसी का एक भी शब्द नहीं है क्योंकि आज तक दूसरों को नहीं खुद को ही पढ़ा समझा है। दूसरों के लिए समय सांस क्यों नष्ट करे। हम वो हैं जो सिर्फ करके दिखाते हैं फालतू में ढूंढ पखंड करने के लिए। गुरु तो है जो कलयुग में प्रत्येक कलाकार ही तो है जो कला प्रदर्शन कर रहा है। कथनीय उदाहरण को मूर्खता मानकर नजरअंदाज करते हैं। वो कौन सी कमी है हम में जिसकी मिसाल लेकर आगे बढ़े खुद में रहते हैं। यदि भेद भरना कि इंसान शरीर होने का महत्वपूर्ण काम है तो आवारा कुत्ते भी बहुत खूब कर रहे हैं। मुझे ही ऐसा प्रतीत नहीं होता। लूसी हॉकिन वैज्ञानिक और हजारों दार्शनिक लोगों द्वारा मेरा डाटा चित्रों के विश्लेषण के बाद का निर्णय है। सिर्फ एक वो कारण जिसके मात्र प्रतिबिंब से समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का अस्तित्व है, वो अनंत सूक्ष्म अक्ष सिर्फ मैं ही हूँ। गुरु से असीम प्रेम करने से लगातार 35 वर्ष बुद्धि को न इस्तेमाल करने से बुद्धि का निष्क्रिय होना तय है। तो इतने समय सिर्फ हृदय से चला
बुद्धि में खुद के अलावा सारी कायनात को समझने का विकल्प मौजूद है, जबकि खुद को समझने के लिए बुद्धि का अस्तित्व वजूद ही खत्म करना पड़ता है। खुद से निष्पक्ष होकर खुद के ही स्थायी परिचय से परिचित हुए होते तो दूसरा शब्द भी नहीं, शेष सब तो छोड़ ही दो। जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ बुद्धि के साथ प्रतिबिंबता ही है, यथार्थ नहीं। खुद को समझना करोड़ों परम पुरुष ढूंढने से खरबों गुना अधिक ऊंचा है। यहाँ न निरंजन न उसका बाप परम पुरुष, ये सिर्फ कल्पना है, सिर्फ निर्मल होने की जरूरत है। कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन से भी अहम अहंकार उत्पन्न होता है, समझने से नहीं। आज तक रब को ढूंढने या खुद को न समझने के पीछे सिर्फ एक ही कारण था कि बुद्धि से बुद्धिमान होकर महात्मा ज्ञानी विज्ञानी बनकर अहम अहंकार के कारण प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग में उलझना। बुद्धि तो जटिल शैतान शातिर चालाक बदमाश वृत्ति की है, जिसमें उलझा हुआ निकल ही नहीं सकता। निर्मल गुण है जो हृदय की पवित्र उन्नत गहराई शुद्धता स्पष्टता साफ पाक सिद्ध करता है, जो खुद को समझने में सहायक है। तो दूसरे के निर्देश मदद हस्तक्षेप की जरूरत ही नहीं, क्योंकि खुद से बेहतर दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। खुद ही खुद को समझने के लिए सक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है निर्मल व्यक्ति, क्योंकि जब खुद की ही बुद्धि से निष्पक्ष होना है। अस्थायी जटिल बुद्धि हमेशा अस्थायी तत्वों से प्रभावित होती है, तभी आज तक कोई अपने ही परिचय से ही परिचित नहीं हुआ। हृदय में ज़मीर खुद के ही स्थायी अक्ष के प्रतिबिंब है, जो हमेशा अनंत गहराई ठहराव स्थायी परिचय की ओर आकर्षित करता है। खुद को समझने के लिए बुद्धि से उपक्रम नहीं निष्क्रिय करने की जरूरत है। बुद्धि ही जटिल है, इसी से मुक्त होना है। इंसान होते हुए खुद को ही नहीं समझे तो दूसरी अनेक प्रजातियों से भिन्न हो ही नहीं सकते, चाहे कोई भी उपक्रम कर ले। खुद को अस्थायी सृष्टि में स्थापित कर सारी कायनात को समझ सकता है। बुद्धि में क्षमता है निस्संदेह, पर खुद को समझकर खुद के स्थायी अक्ष से परिचित के लिए बुद्धि का अस्तित्व ही खत्म करना पड़ता है। खुद को समझे बगैर प्रत्येक जीव मानसिक रोगी ही है। खुद के अहम अहंकार पक्षता के कारण स्वीकृत नहीं करता। उम्र ही गुजर गई सारी इश्क में तेरी बम्बरे, जिनके लिए सब कुछ दाव पे लगा कर खाली हुआ वो प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत वेग के पुजारी निकले। क्या मैं जिद्दी सरफेरा जुनूनी आशिक गुरु के इश्क में ही दृढ़ गंभीर हूँ? सिर्फ मैं ही इतना निर्मल क्यों हूँ जो खुद के स्थायी परिचय से परिचित हुआ हूँ? मुझे नहीं दिखाई पड़ा जो उसने गुप्त निर्माण किया। हम भी उनमें से ही हैं, कोई अलग बिल्कुल भी नहीं। फिर अहंकार की जगह समझ क्यों नहीं? हम समस्त सृष्टि एक परिवार के सदस्य हैं। 20 लाख निर्मल लोगों को अपने हित साधने के लिए मूर्ख बनाने के अहंकार में हो तो याद रखे, एक क्षण में खरबों जीव पैदा और मरते हैं। अब वो मेरी बात को ही दहाड़ समझकर छुपना शुरू हो जाते हैं। तर्क से कोई भी बात स्पष्ट नहीं, गुरु के ढोंगों को ही गंभीर दृढ़ता से लिया तो ही मृत्यु से सामना हुआ।